मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को ईश्वर बहुत आशीष दे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मूर्खता के बारे में। जी हाँ, मूर्ख बनाना या मूर्ख बनना। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, हम किसी को भी मूर्ख बोलते हैं या मूर्ख बनाते हैं या बहुत सारे गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये जो मूर्ख बनने की प्रक्रिया है या मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है या मूर्ख बोलने की प्रक्रिया, ये है क्या चीज। तो आइए इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं और आप अंतिम समय तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहां पर जो है हम शुरू करते हैं कि आज बहुत सारे लोग जो है मूर्ख बन जाते हैं या मूर्ख बनाते हैं। ये दो ही चीज होता है, ठीक है। मूर्ख बनने का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनने का मतलब होता है कि कोई हमारे साथ धोखा किया हो, कोई हमें धोखा दिया हो, कोई जैसे कि सस्ता सामान, कुछ सस्ता प्रोडक्ट, समझ जाइए कि कुछ अच्छा सस्ता प्रोडक्ट, जैसे कि हम किसी महिला के पास गए और वो हम जो है उसे 50 रुपए का खरीद के लाके दिए हैं एक नेकलेस, 50 रुपए का नेकलेस। अब ये जो नेकलेस है हम उसके सामने जा करके उसको हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 150 रुपया डायरेक्ट कमीशन हो गया हमारा, तो उसे हम बेच दिए। तो अब इसमें जो है, क्या ऐसे कामों को मूर्ख बनाना कहते हैं? क्या ऐसे कार्य को मूर्ख बनाना कहते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाना, 50 रुपए का चीज को आप 150 में बेच रहे हैं, नहीं, इसे मूर्ख बनाना नहीं कहते। देखिए, मूर्ख बनाना एक जेन्युइन प्रक्रिया को दर्शाता है। जेन्युइन यानी कि हकीकत को दर्शाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं और एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया पहले वो जस्ट लाइक एक बिजनेस था, और बिजनेस में जो है वो कितना भी कमा सकता है, उसका मार्जिन वो कितना भी रख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो घर घर जा करके दे रहा है, उस चीज को लाया है वो 50 का, लेकिन वो 100-150 में दे रहा है, क्योंकि उसमें उसका पेट्रोल का भी खर्चा जुड़ा हुआ है, उसका खाना भी जुड़ा हुआ है और उसका सर्विस भी जुड़ा हुआ है। ये तीनों चीज वो अटैच किया है, इसलिए उसका रेट बढ़ गया है ना। तो मूर्ख बन गया बोलते हैं, यानी कि अगर कोई भी, जैसे कि मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूं, मूर्ख बनने का मतलब यह होता है कि कोई चावल का खीर बनाया, ठीक है। अब कोई चावल का खीर बनाया और अब वो खीर ले करके आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि खीर को जा करके दो, समझ जाइए। एक लड़के को दिया गया, उसकी मम्मी ने बोला बेटा एक खीर को तू ले जा और दे देना उधर, ठीक है। अब जो है खीर इतना भरा हुआ था डब्बे का, ठीक है। अब भरा हुआ था इतना डब्बा खीर का, अब वो ले करके जा रहा है। अब उसको भूख लगा देने का जगह में, तो आधा खीर वो पी दिया, आधा डब्बा कर दिया और जा करके दे दिया और बोला कि ये है मतलब ये जो डब्बा है ये लीजिए, ले लीजिए, ये मम्मी ने भेजा है। तो अब वो सोच रही है कि इतना ही डब्बा है, इतना खीर है, वो फुल भरी थी लेकिन आधा खीर दिख रहा है। तो अब इससे क्या, इसमें यह दिखाया जाएगा कि इसने जो है झूठ बोल करके उसको मूर्ख बनाया, क्योंकि उसको भूख लगा था और वो पी दिया। तो ये है यहां पे झूठ बोलना, या फिर यहां पर जो है उसे उसने मूर्ख बनाया। लोगों को ठगना या झूठ बोलना ही मूर्ख बनाना होता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। अब मूर्ख बनना, अब हम यहां मूर्ख क्यों बनते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम जो है उस बात के विशेष कार्यों तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, वो उस बात के तथ्यों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उसका नॉलेजमेंट या उसका ज्ञान हमें नहीं रहता है। और जब हमको उसका ज्ञान हो जाता है तो हमको कोई मूर्ख नहीं बना पाता है ना। जैसे कि मैं एक आपको अच्छा उदाहरण दे रहा हूं कि पुलिस वाले, समझ जाइए, पुलिस वाले आपके घर आए हुए हैं। अब लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, जब तक अरेस्ट वारंट ना हो तो वो जो है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पूछताछ जरूर कर सकते हैं, थाना में भी बुला सकते हैं। तो थाना में भी बुला रहे हैं और कुछ आपने गवाही दे दिया तो वो गवाही भी वो नहीं मानते हैं, पुलिस के सामने दिया गया बयान वो जबरदस्ती होता है। तो ये सब ज्ञान अगर आपको नहीं है तो पुलिस क्या करेगा? आपको बुलाएगा, ठीक है, पुलिस बुला लिया आपको। अब उसके बाद जो है वो आपको बोल रहा है चलो हमारे साथ, आपको पुलिस कैद रिहा में लिया जाता है। लेकिन अगर ये पढ़ा लिखा होता तो ये पूछता कि क्या आपके पास अरेस्ट वारंट है, क्या आपके पास कोई नोटिस है, क्या कोई संबंध आया है, आप बताइए हमें, तब मैं आऊंगा वहां पे। तो ये बात
जो नॉलेज रखे हैं, जो ज्ञानी है, जो शिक्षित है, वो ऐसे बात करेंगे। उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जो बोलते हैं ना, जिन लोग ज्ञान नहीं रखे रहते हैं, और पुलिस वाले उनको उठा के ले जाते हैं और दूसरा कोई केस ठोक देते हैं उसके ऊपर। तो उसको पता नहीं था, इसीलिए यानी कि वो मूर्ख बन गया। मूर्ख बनाने का बताया और मूर्ख बनाने का बताया और मूर्ख बनने का भी बताया मैंने यहाँ पे। क्योंकि मूर्ख कब बनते हैं? जब हम अशिक्षित रहते हैं, ठीक है। और मूर्ख कब बनाते हैं? जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और लोगों को ठगते हैं, उसको मूर्ख बनाना बोलते हैं। और मूर्ख है क्या बोलते हैं? तो मूर्ख का सही तात्पर्य और मायने और इसका समार्थी शब्द यह होता है कि मूर्ख यानी कि अज्ञानी व्यक्ति, जिसका ज्ञान नहीं है, जिसको बुद्धि नहीं है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो आज हम क्यों मूर्ख बने? आज हम क्यों दूसरे को मूर्ख बनाएं या खुद क्यों मूर्ख बने? ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम मूर्ख बन सकते हैं या बना सकते हैं। तो ज्ञान हमें मूर्ख बनाने नहीं देगा और बनने भी नहीं देगा। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान हम रखते हैं तो हम किसी को ठगेंगे नहीं और हम ठग भी नहीं जाएंगे या हमको कोई नहीं ठगेगा, ठीक है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। मूर्ख बनना या बनाना बहुत आसान है, लेकिन ज्ञान अर्जित करना और सीखना और समझना और लोगों का हेल्प करना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप इस ज्ञान की बातें को सीखते रहें और हमारे चैनल में आप अपना कमेंट भी डालते रहें। और किसी भी बातों को आपको जानना है, सीखना है, समझना, आप बिल्कुल कमेंट करें और बोलिए कि सर हमें इस विषय पर बताइए, तो हम उस विषय पर आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के द्वारा हमने ये सीखा कि मूर्ख क्यों बनते हैं लोग और मूर्ख क्यों बनाते हैं लोग। तो यहां पर हमें ना मूर्ख बनना है और ना मूर्ख बनाना है। बस हमको सीखना है, समझना है, ज्ञान हासिल करिए, सभी बातों का ज्ञान हासिल करिए। जिस फील्ड में आप हैं वो सारे चीजों का ज्ञान हासिल करिए, चाहे कानून हो, चाहे राजनीतिक पॉलिटिकल्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो मेडिकल लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप सभी ज्ञान को रखे रहिए। कब क्या किस काम पे, कहां पे, कौन सी जगह में वो इस्तेमाल होगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।